ठीक है सर। तो दो गेंद उत्तरोत्तर, दो गेंद उत्तरोत्तर, दो गेंद उत्तरोत्तर, दो गेंद उत्तरोत्तर, दो गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है, बिना स्थापित किए निकाली जाती है, स्थापित किए निकाली जाती है, निकाली जाती है। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि निकालना है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक डब्बे में मान लो सर ये डब्बा हो गया, ठीक, एक डब्बे में एक लाल रंग के, एक कैसा बॉल है, रेड बॉल, एक लाल और एक जैसी तीन सफेद बॉल। तीन सफेद बॉल का मतलब एक वाइट बॉल, दूसरा भी वाइट बॉल और तीसरा भी वाइट बॉल, मतलब तीनों वाइट जो है वो एक जैसा है और रेड एक सर अलग है। तो बोला है कि आपको दो गेंद निकालना है। मान लो आप आंख बंद करके ध्यान से देखिएगा, अगर सैंपल स्पेस निकालने जाइएगा तो मान लो हम आंख बंद किए, इसमें से दो गेंद निकालें, तो हो सकता है सर निकालने के क्रम में पहला रेड आ गया हो और दूसरा सा वाइट आ गया हो। नहीं, ये तीनों में से कौन वाइट है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अगला हो सकता है सर कि एंट्री मारे होंगे तो पहले के वाइट मिल गया होगा, दूसरा रेड मिल गया। हो सकता है सर तीसरा बार एंट्री मारे होंगे तो दोनों का मिल जाए वाइट, तो इसी को बोल देते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 3। जल्दी से नोट करिएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, उछाला, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि उस पर चित्त प्रकट हो तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि उस पर चित्त प्रकट हो तो पुनः एक सिक्का उछाला जाता है, पुनः एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि पहली बार उछालने पर, यदि पहली बार उछालने पर, उछालने पर पट आता हो तो एक पासा फेंका जाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षण में एक सिक्का उछाला गया। मान लो सिक्का उछाला गया तो सर हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है टेल आ जाए, लेकिन बोला क्या है कि अगर हेड आएगा, अगर चित आता है तो पुनः एक सिक्का उछाल दिया था। अगर हेड आएगा तो आपको क्या उछालना है, सिक्का उछालना है। तो सिक्का पर क्या आएगा, हेड ना तो टेल। अच्छा, फिर क्या बोला है, यदि पहली बार उछालने पर पट आता है, पट मतलब टेल, अगर टेल आ रहा है तो आपको क्या फेंक देना है, पासा फेंक देना है। 1 2 3 4 5 6, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मिलेगा H T, और उसके बाद सर T1 T2 T3 T4 T5 और T6। यही बाबू आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। कोई पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा तो आप बता सकते हैं गिन के कि 8 होगा। कितना होगा, 8। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा दिया जाए, ध्यान आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। मान लीजिए कि अगर हम जल्दी मिटा दे रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे वाला क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से
क्वेश्चन देखिए क्या है 11 नंबर। बोला है कि मान लीजिए कि बल्बों की एक ढेर में से, मान लो यहाँ बल्ब का एक ढेर रखा हुआ है, इसको हम बना नहीं रहे, ऐसे ही नॉर्मली बना देते हैं। बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छ निकालना है। आपको बल्ब कितना निकालना है? 3। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, अगर खराब है तो डी लिखना है डिफेक्टिव, और खराब नहीं है तो एन लिखना है। मतलब सर इसमें सर बहुत सारा बल्ब रखा गया, आपको 3 बल्ब निकालना है। तो क्या बोला है कि बल्ब का सर क्या को पहलू 2 गो, या तो डिफेक्टिव ना तो नॉट डिफेक्टिव। तो मान लो एक बार कोई बल्ब निकाले हो तो क्या हो गया होगा? या तो डिफेक्टिव होगा ना तो नॉट डिफेक्टिव होगा। अच्छा, एक बार बल्ब निकाले होंगे तो क्या मिला होगा? एक बार डिफेक्टिव ना तो नॉट डिफेक्टिव, यही ना निकला होगा। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है पहला डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और फिर सर नॉट डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। यानी कि 2 गो अगर आप बल्ब निकालते तो आपको ये चांस मिलता है कि सर दोनों हो सकता है डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है दोनों नॉट डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉट डिफेक्टिव, हो सकता है दूसरा डिफेक्टिव और पहला नॉट डिफेक्टिव। ध्यान देना है। फिर सर एक बल्ब को निकालना है, तो फिर भी निकाले होंगे तो या तो डिफेक्टिव हो गया होगा ना तो नॉट डिफेक्टिव। बस इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा डी 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 एन डी एन डी डी एन एन। फिर सर एन से मल्टीप्लाई करेगा तो एन डी डी एन डी एन 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 डी एन एन और एन, यही होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 8। जल्दी से इसको नोट करिए। आइए 10 हो गया, 11 भी हो गया। आइए 12 नंबर क्वेश्चन किया जाए थोड़ा सा जल्दी से। पहले इसको नोट करिए, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। 12 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोला एक सिक्का उछाला जाता है, 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 उछाला जाता है। यदि परिणाम चित्त हो, यदि परिणाम चित्त हो, चित्त हो, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट हो, यदि पासे पर सम संख्या प्रकट हो तो, यदि पासे पर सम संख्या प्रकट हो तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो पासे को पुनः फेंका जाता है, फेंका जाता है। तो बताना है कि इस परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा। बात को समझिएगा। बोला एक सिक्का उछाला जाता है, तो मान लीजिए सर सिक्का उछालना है तो या तो हेड ना तो टेल, दूसरा तो कोई चांस है नहीं। यहाँ तक तो क्वेश्चन हुआ खत्म। यदि परिणाम में चित्त हो, जरूरी है कि सर परिणाम में अगर चित्त हो मतलब हेड हो तब, नहीं तो सर हो सकता है टेल भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत
अगर हेड होगा, यदि परिणाम में चित हो तो एक पासा को फेंका जाता है। परिणाम में चित होगा तो आपको एक पासा फेंक देना है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, टेल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, टेल होगा तो सिंपल ऐसे ही लिख देना। अब फिर देखो, यदि पासे पर सम संख्या प्रकट हो, पासा पर क्या हो, सम संख्या। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिमेन होगा क्या, समझिएगा कि सर एच के साथ तो सबको लेना है। ध्यान से देखिएगा, एच के साथ आपको सबको लेना है। पहले सर नॉर्मली टी तो आएगा ही। अगर मान लो टॉस कर रहे हो हेड टेल, तो खाली मान लो टेल आ गया तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हेड आएगा तो आपको पासा फेंकना है। तो पासा फेंकेगा तो क्या मिलेगा, H1, अगला H2, H3, H4, H5, H6। ये तो सर आया। अब ध्यान देना कि जब सर पासे पर सम संख्या प्रकट हो, सम संख्या का मतलब देखो कौन कौन सा, H2, H4 और H6, यही ना सर पासा पे सम संख्या दिया। तो अब आपको फिर एक पासा उछालना है। अगर मतलब सर ये आया होगा आपको H1, H2, H4 और H6, अगर ये आया तब आपको फिर एक पासा फेंकना है। तब फिर आप एक पासा फेंकेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यही ना आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो देखिए अब H का 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, इधर ध्यान दीजिएगा, H21, H21 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, H21, H22, H23, H24, H25, H25, H26, ऐसा मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सर H के साथ आया। अच्छा, H41, H42, H43, H44, H45, H46। अच्छा सर H6 के साथ क्या आएगा, H61, H62, H63, H64, H65, H66। यानी पूछेगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ कितना होगा, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि सर यहाँ से 6 6 12 6 18 19 20 21 22 23 24 25, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ कितना होगा, 25। ध्यान दीजिएगा, फिर से इस बात क्वेश्चन को समझिए। एक सिक्का उछाला जाता है, देखो सिक्का उछाला होता है हेड ना तो टेल। बोला है कि यदि परिणाम चित हो मतलब हेड हो, तब आपको एक पासा फेंक देना है, नॉर्मली फेंक दिए। अच्छा, जब टेल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। तो टेल हो सकता था H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये ऐसा कंडीशन बना। लेकिन फिर बोला था यदि पासे पर सम संख्या प्रकट हो, मतलब पासा पर सम मतलब H2, H4 और H6, जब ये आया होगा तब फिर एक बार आपको क्या कर देना है, पासा को फेंक देना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो H21, H22, H23, H24, H25, H26, H41, H42, H43, H44, H45, H46। उसी तरह से H61, H62, H63, H64, H5, H65 और H66। यही आपका बन के आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए जल्दी से, स्पीड में, जल्दी से इसको नोट कर बाबू। जल्दी से नोट करिए।
चलिए 13 नंबर को देखा जाए, मिटा दिया जाए। चलिए देखो, कागज की 4 पर्चियों पर 1 2 3 4 अलग अलग लिखी हुई, इस पर्ची में से एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है। एक व्यक्ति डब्बे से 2 पर्चियाँ एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है, तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसे डब्बा है, उसमें 1 से 4 तक पत्र लिख दिया गया है। जैसे मान लो ये एक है, एक ये है 2 और एक ये 3 और एक ये 4, इस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मान लीजिए हम आंख बंद करके उसमें एंट्री मारें, तो हमको हो सकता है सर क्या क्या मिलेगा। मान लीजिए हमको 2 को निकालना है, तो हो सकता है सर पहला मिल जाए और दूसरा मिल जाए, हो सकता है सर पहला और तीसरा मिल जाए, हो सकता है पहला और चौथा मिल जाए, कोई दिक्कत। अच्छा, हो सकता है सर दूसरा और पहला मिल जाए, हो सकता है दूसरा और तीसरा मिल जाए, हो सकता है दूसरा और चौथा मिल जाए, हो सकता है सर तीसरा और पहला मिल जाए, हो सकता है तीसरा और दूसरा मिल जाए, हो सकता है सर तीसरा और चौथा मिल जाए। एक ये भी तो चांस बन सकता है सर कि चौथा पहला मिल जाए, चौथा दूसरा मिल जाए और चौथा तीसरा मिल जाए, यही ना आपको मिलने का चांस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप सोच सकते थे कि जैसे सर 4 गो मान लीजिए कोई आपके पास चीज़ था, 1 2 3 4, हम आंख बंद करके मान लो इसमें एंट्री मारें, तो यहीं में से कोई 2 निकलेगा। मान लो हम आंख बंद करके आप 2 कोई निकालने की कोशिश करिए, देखिए ध्यान से आप देखिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए कि हम आंख बंद करके 2 इधर से निकालने का मन कर रहा है, देखो हम इधर 2 पे हाथ डालें, इसका मतलब 4 और 3 आया होगा। कहीं ना कहीं देखिए 4 और 3 आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है सर एंट्री मारे तो हम पहले इस पे मार दिए फिर इस पे मार दिए, तो 2 और 1 भी कहीं ना कहीं मिलेगा, खोज के देखिए है कि नहीं है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ये पहला बार में इसको पिक कर लिए 1 को, तो दूसरा बार में आप 2 को पिक किए होंगे, हो सकता है 1 और 3 को पिक किए होंगे, 1 और 4, काम खत्म। हो सकता है सर 2 को पिक किए हो तो 2 और 1 पिक किए हो, 2 3 और 2 4। ये आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी रिलेट करके देख सकते हैं, आप ऐसे इसको सोच सकते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ये कहाँ तक हुआ हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर शायद था 13। चल बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। क्या किया जाता है, एक पासा फेंका जाता है। पासा फेंकोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम हो तो एक सिक्का एक बार उछाल दिया जाता है। पासा पर क्या आना चाहिए, सम। तो सम में कौन कौन, 2 4 6, तो आपको क्या उछाल देना है, सिक्का। सिक्का मतलब हेड और टेल। अच्छा, यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम हो तो सिक्के को 2 बार उछालना है। यदि पासा पर प्राप्त संख्या क्या हो, विषम, 1 3 5, तो सिक्का को क्या बार उछालना है, 2 बार। और 2 बार उछाल आपको याद होगा, HH HT TH और TT होता है। बात ये आपको याद होगा, तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यही आपका जो मिलेगा वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 2H 4H 6H। उसके बाद 2 4 हो गया ना, उसके बाद 2T 4T 6T, ये तो हो गया सर। अब देखिए इसमें सबको मल्टीप्लाई करिए, इसमें सबको मल्टीप्लाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको क्या मिलेगा, HH1 HT1 TH1 और TT1। ठीक है सर, 3 के साथ करिए, HH3 HT3 TH3 TT3। उसके बाद सर 5 को करिएगा, HH5 HT5 TH5 और TT5।
यहीं आपको मिलेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप इसको काउंट कर सकते हैं तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 18। क्वेश्चन मज़ेदार था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आपको एक नॉर्मली सुमा में पासा फेंकना है, तो पासा फेंकेगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बोला था कि जब सम संख्या है तो सम संख्या में सर कौन कौन आएगा, मान लो सम संख्या, तो सम संख्या में भाई कौन कौन आएगा 2 4 6। तो सम संख्या आना है तो एगो सिक्का उछाल देना है, तो सम संख्या आया एक सिक्का उछाल दिए, तो इससे यही ना बनेगा H2 2H 4H 6H। उसके बाद 2 का तो बन गया, 4 का भी बन 2H बना ना, 2H और 4H और 6H बना ना। उसके बाद 2 का T के साथ देखो, T के साथ देखोगे तो 2T 4T 6T, तो यहाँ तक तो खत्म। अच्छा, लेकिन बोला था कि जब बीसम आएगा ना तो आपको 2 गो सिक्का उछालना है, तो बीसम में 1 3 5 और 2 गो सिक्का का उछाल आपको ये याद होना चाहिए कि HH HT TH और TT। तो क्या क्या मिलेगा HH1 नहीं मिलेगा, HH1 HT1 TH1 और TT1। फिर उसके बाद सर सब में 3 से मल्टीप्लाई करो तो HHT HT3 TH3 TT3। उसके बाद 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो HH5 HT5 TH5 और TT5। क्वेश्चन हुआ ख़त्म। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री मारते हैं। 13 नंबर 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, 15 नंबर क्वेश्चन को दिया देखा जाए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछालोगे तो या तो हेड ना था टे। अब देखना, यदि उस पर पट प्रकट होता है, पट पट बोलते हैं, हेड को बोलते हैं शायद चित्त, और टेल को क्या बोलते हैं पट। तो टेल अगर प्राप्त हो रहा है तो क्या बोला है, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डब्बे में जिसमें 2 लाल रंग और 3 काली गेंद है, एक गेंद निकालते हैं। ठीक है, मतलब एक डब्बा है सर, उसमें क्या किया गया है, डब्बा में जिसमें 2 लाल बॉल, रेड बॉल कै गो है 2 गो, तो R1 और R2, और सर 3 गो काली बॉल है, यानी कि B1 B2 और B3। देखो ध्यान से, जैसे ये बोला कि सर एक सिक्का उछाला गया तो हेड और टेल आएगा, तो बोला है कि जब टेल आएगा तो एक बॉल बॉक्स है मान लीजिए, उसमें 2 गो रेड बॉल रखा है, लेकिन दोनों रेड बॉल एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो R1 R2 नहीं मानते, R और R मानते, लेकिन बोला है कि 2 गो रेड बॉल है, इसका मतलब एक रेड बॉल अलग होगा, एक रेड बॉल अलग होगा। यहाँ सर B1 B2 B3 क्योंकि सेम नहीं बोला है। ठीक है सर, आगे देखिएगा, एक सिक्का यहाँ तक तो हो गया था। अच्छा, एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, चित्त का मतलब होता है हेड, यदि सिक्का पर अगर हेड आएगा तो आपको क्या करना है, यदि सिक्के पर हेड आए तो एक पासा फेंक देना है। अगर सिक्का पर अगर सर जी हेड आया होगा तो आपको एक पासा फेंक देना है, मतलब पासा फेंकिएगा तो पासा के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, टी के साथ क्या कहना चाहिए, अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालोगे तो टी के साथ R1 आएगा, टी और रेड बॉल, टी के साथ R2, और सर टी के साथ B1 R3 नहीं है, और टी के साथ B2, और टी के साथ B3, यही ना मिलेगा। अच्छा, H के साथ क्या आना चाहिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6। क्वेश्चन हुआ खत्म। अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा तो आप काउंट कर सकते हैं, इधर से 6 गो, इधर से 5 गो, तो कितना होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11। जल्दी से नोट करिए, देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार था, इस बात को समझिए। बोला था कि आप एक पासा फेंकिए, पहले एक टॉस करिए, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, आपको मतलब उछालना है एक सिक्का को, या तो हेड आएगा ना तो टेल। तो बोला था अगर टेल आएगा तो आपको एक बॉल निकालना है, तो बॉल सर था रेड बॉल 2 गो था, ग्रीन ब्लैक बॉल 3 गो था,
तो टेल आया तो R1 आ सकता है टेल के साथ, R2 आ सकता है टेल के साथ, B1 B2 B3 तो यहीं लिख दिए। अच्छा, लेकिन सर जब हेड आएगा तो आपको एक पासा उछाल देना है। तो हेड आया तो कौन आया, हेड के साथ H1 H2 H3 H4 H5 और H6। इसी को सॉल्व करेगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 11। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा, थोड़ा सा देर में उसको भी कर लिया जाए, 2 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से इसको उतारिए। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासा को बार बार, एक पासा को बार बार, एक पासा को बार बार मतलब बार बार फेंकना है, तब तक फेंका जाता है, तब तक फेंका जाता है। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक कि उस पर छौ प्रकट न हो जाए, जब तक कि उस पर छौ प्रकट न हो जाए, प्रकट न हो जाए, तब आपको बताना है कि सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस कितना होगा, स्पेस निकाल लें। ध्यान दीजिए, मतलब एक पासा को बार बार फेंकना है, मतलब ये कोई कंडीशन नहीं देंगे कई बार फेंकना है। मान लो तुम पहले बार फेंके 6 आ गया, काम है खत्म, दूसरा बार फेंकने की कोई ज़रूरत है ये नहीं है। नहीं हो सकता है कि सर पहले बार फेंके हमारा आ गया होगा 6, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी कभी मान लो लूडो छक्का पासा हम खेल रहे हैं, नॉर्मली होता है पहले बार फेंके 6 आ गया, काम है खत्म। अच्छा सर हो सकता है पहला बार फेंके होंगे 1 आया होगा और दूसरा बार फेंक दिए होंगे तो क्या आ गया होगा 6। नहीं, ऐसा भी हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे तो आ गया होगा 2 और दूसरा बार में 6 आया होगा। हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे तो 3 और दूसरा बार में 6। अच्छा, हो सकता है सर पहला बार में 4 और दूसरा बार में 6। हो सकता है सर पहला बार में 5 और दूसरा बार में 6। यही ना आप सोच सकते हो कि सर पहला बार फेंके 6 आ गया, खेल खत्म, अब आपको नहीं फेंकना है। लेकिन ये बोला है कि बार बार तब तक फेंकना है जब तक कि उस पर 6 ना है। पहला बार फेंके 6 आ गया, काम खत्म। हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे तो 1 आया हो, दूसरा बार 6 आ गया हो सकता है पहला बार 2 आ गया और दूसरा बार 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और 6। हो सकता है इसे तो 2 वाला होगा। अच्छा सर 3 का भी तो चांस बन सकता है। हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे आया होगा 1 और दूसरा बार फेंके होंगे आया होगा 2 और तीसरा बार में 6 आ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे तो आया होगा 1, दूसरा बार में 3 और तीसरा बार में क्या आ गया हो 6। ऐसा भी तो हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे आया होगा 1 और दूसरा बार फेंके होंगे 4 और तीसरा बार में 6। इस तरह से बाबू बहुत ऐसा नंबर है जिसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट करते करते आप थक जाएंगे। लेकिन आप इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बोला है एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट ना हो। मतलब मान लीजिए आपको पासा तब तक फेंकना है जब तक कि 6 प्रकट ना हो। मान लो हम पहले ही बार फेंके हमारा 6 आ गया था, काम ही खत्म। बात बुझाया। अगर मान लीजिए सर हो सकता है पहला बार फेंके तो पहला बार में आया होगा 1 और दूसरा बार में क्या हो गया होगा 6, फिर भी यहाँ काम खत्म हो जाएगा। हो सकता है सर पहला बार फेंके तो आया होगा 2 और दूसरा बार में क्या आ गया होगा 6। हो सकता है सर पहला बार फेंके होंगे तो हमारा 3 आ गया हो और दूसरे बार में क्या हो गया हो 6। हो सकता है पहला बार फेंके होंगे तो 4 और दूसरा बार में 6। हो सकता है पहला बार में 5 दूसरा बार में 6। हो सकता है पहला बार में 1 दूसरा बार में 2 और तीसरा बार में 6। हो सकता है सर ऐसे करते करते सर ऐसे भी हो सकता है कि हम पहला बार फेंके होंगे तो 1 आया होगा, दूसरा बार 2 आया होगा, तीसरा बार 3 आया होगा, चौथा बार 4 आया होगा, पाँचवा बार 5, छठा बार 6 आया होगा। ऐसा भी हो सकता है सर कि फेंके होंगे तो लगातार 4 बार हमारा 1 आ गया होगा और उसके बाद ही 6 आ गया होगा। तो मतलब सर यहाँ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि कितना होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बात बुझाया। अगर यहाँ पूछेगा कि एक पासा को बार बार फेंका जाता है जब तक कि उस पर 6 प्रकट ना हो जाए तो नंबर ऑफ अगर सैंपल स्पेस निकालने को बोलेगा तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। बात बुझाया। पहला बार फेंके 6 आ गया, काम खत्म। दूसरा बार फेंके होंगे तो 1 6 भी आ सकता है, 2 6 भी, 3 4 6, 4 6, 5 6। हो सकता है सर 1 2 6 आ जाए, 1 3 6 आ जाए, 1 4 6 आ जाए। ये भी तो हो सकता है सर 1 5 6। सर ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए फेंके होंगे 1 2 3, फिर सर 1 2 3 ही प्राप्त हो गया, फिर 1 2 3 प्राप्त हो गया, फिर सर 1 2 3। बात बुझा रहा है। तब जाकर लास्ट में 6 आया हो। तो ये तो आपको पता नहीं ना कि कई बार में 6 आया होगा।
इसलिए आप इसका बहुत सारा आंसर लिख देंगे। बुक में ऐसे ही लिखा होगा और डॉट डॉट दे दिया होगा, इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे पॉसिबल यहाँ पर आने की चांस रखते हैं। आइए अब थोड़ा सा, अब हम लोग तो हर एक कंडीशन में सैंपल स्पेस निकालना सीख गए हैं। अब आइए थोड़ा सा अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर मतलब बात करते हैं कि सैंपल स्पेस हम सर कभी भी किसी चीज़ का आप लिख सकते हैं। आइए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आगे तो आपको बताते हैं, फार्मूले के ऊपर लेके चलते हैं कि सर होगा क्या इस सब में पूरा कंडीशन क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग 10 क्लास में एक फार्मूला ऐसा पढ़ के आते हैं, PE बराबर NE अपॉन में NS, ऐसा आप लोग पढ़ के आते हैं, जिसको बाबू PE को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, NE का मतलब नंबर ऑफ इवेंट, और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले हमको समझना होगा कि सर निश्चित घटना क्या होता है। एक समझना होगा हमको निश्चित घटना, निश्चित घटना, और एक सर समझना होगा 2 नंबर में अनिश्चित घटना। एक तो हुआ निश्चित घटना और दूसरा सर अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना। मतलब सर निश्चित घटना को बोलते हैं श्योर इवेंट, अनिश्चित घटना को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि पहले आप समझिए अनिश्चित घटना होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि एक पासा को उछालिए, तो पासा को उछालिएगा तो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हम ऐसे बोलेंगे कि एक पासा को उछाले, तो आप बताइए ना इसमें कि 6 से बड़ी संख्या प्रकट होने का प्रयत्न, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो आप तो सर जानते हैं कि PE बराबर का होता है NE अपॉन में NS। तो बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सर अगर आप पासा को उछालिएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा 6। अच्छा सर, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होना चाहिए आपका 6 से बड़ी संख्या। अगर आप एक पासा को उछालिएगा तो उसमें सर 1 2 3 4 5 6 ये बोला है कि एक बार उछालना है, 2 बार नहीं बोला, बोला है कि एक पासा को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या, 6 नहीं लेना है, 6 से बड़ी संख्या। आप अगर एक बार पासा को उछालिएगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही ना है कि 6 से बड़ी संख्या क्या हो जाए, बन जाए। तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा सर, कोई इवेंट नहीं है तो कुछ नहीं है तो कितना है 0, यानी कि आंसर क्या होगा 0/6 यानी कि 0। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि अनिश्चित घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी कितना होता है, PE कितना होता है इम्पॉसिबल इवेंट का, तो कितना बोलिएगा 0, यानी कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जैसे मान लो हम ऐसा बोले कि सर एक पासा को उछाला जाता है, अब बोलेंगे हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो भाई पासा उछालोगे तो हेड आएगा। आप खुद सोच के देखो ना, हम बोल रहे हैं कि पासा है आपके पास, उसको उछालिए, अब बोल रहे हैं हेड आ जाए, तो हेड आने का कोई चांस है नहीं है। तो ये कौन सा घटना होगा, अनिश्चित घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है हमेशा 0, इस बात को याद रखना है। अच्छा, निश्चित घटना समझिए श्योर इवेंट। जैसे मान लो हम ऐसा बोले कि एक सिक्का को उछाला गया, सिक्का को उछाला गया तो सर क्या आएगा, हेड या तो टेल, यही ना आएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सर पासा को फेंका गया, तो पासा को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी पूछेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सर कितना होगा 6। अगर बोलेंगे क्वेश्चन में देखना ऐसे कि 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो आप ध्यान से सोचो कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या कितना होगा, मतलब इवेंट क्या क्या होगा, 7 से छोटी संख्या पासा पे कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 6। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है PE बराबर NE अपॉन में NS, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है सर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 6, और यहाँ सर नंबर ऑफ इवेंट कितना है
मतलब कौन सा घटना लेना है, आपको 6 से 7 से छोटी संख्या लेना है। तो 7 से छोटी संख्या मतलब 1 से 6 तक आएगा, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 1। मतलब श्योर इवेंट, जब भी अगर निश्चित घटना होगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और सर अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ऐसा लिखा होगा कभी कभी कि PE का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, तो सर 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा। ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी सर 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात बुझाया? अच्छा, पूछेगा कि किस घटना का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि अनिश्चित घटना। और पूछेगा कि किस घटना का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो क्या बोलिएगा, निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट। अच्छा सर, दुनिया का कोई भी प्रायिकता होगा तो उसके लिए रेंज क्या होगा, रेंज सर 0 से 1। मतलब कभी भी किसी दुनिया का कोई प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका वैल्यू या तो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में। यानी कि आपको हम सिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम आपको साइन सिखाते हैं, जिधर मुंह खुला हो बड़ा, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा, इसका मतलब बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सर 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये सर इसका मतलब क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर। यानी कि आपको अगर हम इनइक्वालिटी का आपको केस पढ़ाए थे, आप लोग को याद है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना होगा तो ये मान लीजिए 0 है और ये क्या है सर 1, तो आप कहाँ से कहाँ तक बनाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम सिखाए थे ऐसा बनाना कि ये मान लीजिए सर 0 और ये क्या है 1 है। बताइए यहाँ पर डार्क होगा कि मतलब ऐसे डार्क होगा कि मतलब लाइट होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है वहाँ पर क्या होता है, डार्क। इसका मतलब अगर इसका कोई ग्राफ पूछ देगा आपसे कि कैसा होगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सर इसका मतलब ये निकलता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, या तो सर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये बातें आपको इनइक्वालिटी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे, अगर आपको दिमाग में बातें होंगी तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला क्या सीखें, P बराबर एनी अपॉन में NS। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट।